Hello everyone, good morning. My name is Deepak Garjola and I am from Nainital. Currently I am working a footwear industry as a assistant manager और मुझे भी स्टमरिंग की प्रॉब्लम पहले थी और अभी भी थोड़ी बहुत है, लेकिन बहुत माइनर है। जैसे कि एक कॉमन मैन को होती है और कुछ कुछ वर्ड पे फंबल करता है, बेसिकली ऐसी मुझे भी आती है, लेकिन उससे मेरा डेली लाइफ में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं डेली एक एक टॉपिक लेके आऊँगा और उसको क्लियर करूँगा, जिससे कि लोगों को स्टमरिंग के रिगार्डिंग हेल्प हो। तो आज मेरा फर्स्ट टॉपिक है स्पीड पे कंट्रोल कैसे करें। बेसिकली जब हम लोग स्टमर होते हैं या मोस्टली लोग स्टमर होते हैं, जो कि शायद मेरा भी एक पॉइंट था कि लोगों की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। मतलब हमें लगता तो है हमारे माइंड के हिसाब से कि हमारे स्टमरिंग सही है, बट हमारी स्टमरिंग बहुत ज़्यादा होती है। उसका बेसिकली एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि हमारी स्पीड ज़्यादा है, और जब हमारी स्पीड ज़्यादा होती है तो इसके पीछे का अगर हमें कॉन्सेप्ट समझना है तो वो है कि मैं जितना ज़्यादा मेरे दिमाग में वर्ड आएंगे या मैं सोचूंगा, फिर मेरे दिमाग का काम है उसको बोलना, उसको मेरे माइंड में लेके, माइंड से मेरे माउथ में लेके आना, और यहाँ मैं उसको बोलता हूँ। तो मैं सोचता ही इतना ज़्यादा हूँ कि मुझे उतनी चीज़ें बोलनी ही बोलनी है, लेकिन एक सर्टेन टाइम में मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं बोल सकता। तो इसलिए हमारे वर्ड लड़खड़ा जाते हैं। जैसे मुझे बोलना है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो मेरे दिमाग बहुत शार्प सोचेगा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है कि हम बहुत जल्दी सोचते हैं और हमारा वोकल कॉर्ड या हमारा जो माउथ है उसे उतनी जल्दी बाहर लाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से मोस्टली लोगों को, बहुत सारे लोगों को स्टमरिंग होती है, या जो नॉर्मली भी बोलते हैं लोग, लेकिन जब वो सिचुएशनल स्टेज पे जाते हैं वहाँ पर उन्हें ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें बहुत तेज़ बोलने की वजह से स्टमरिंग हो रही है। तो इसके लिए, सही करने के लिए, इसको बेसिकली 2-3 रूल हैं। अगर इसको लोग या सब लोग अप्लाई करेंगे तो उनका स्पीड का इशू कम हो जाएगा, और अगर उनका स्पीड का इशू कम हो गया तो 100% उनकी स्टमरिंग सही हो जाएगी। 100% नहीं भी तो मतलब उनका बहुत बड़ा इशू कम हो जाएगा स्पीड का, क्योंकि अगर हमारा स्पीड कम होगी तो हमारी एंजाइटी कम हो जाएगी, हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा, बोलने के लिए हमें अपने वर्ड को निकालने के लिए समय मिलेगा, तो हमारा वोकल कॉर्ड पूरा खुलेगा, हमारे पास टाइम होगा बोलने के लिए। तो स्पीड कम करने के लिए हमें 2 रूल अपनाने पड़ते हैं: पॉज, ब्रीदिंग, और फिर हमें वर्ड बाहर लाना है। जैसे सपोज़ मुझे बोलना है कि मेरा नाम दीपक गरजोला है, या जैसे मुझे पहले पनीर वर्ड पे काफ़ी स्टमरिंग होती थी, पनीर लेके आता हूँ सपोज़, और मैं आप लोगों को लाइव या फिर जब मैं कोई किसी शॉप वगैरह में जाऊँगा तो भी मैं आपको दिखाऊँगा वीडियो बना के कि कैसे बोला जाता है। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, ब्रीथ,
पनीर। या फिर अब मैं इसको पॉज ब्रीथ और वर्ड निकाल के बताता हूँ। पॉज ब्रीथ, मुझे पनीर, पॉज ब्रीथ, लेना है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, क्या यहाँ मदर डेयरी का पनीर है। तो बेसिकली ये इसका एक कॉन्सेप्ट है, पॉज ब्रीथ और वर्ड को बाहर लाना है। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हमेशा स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे आज मैंने अपने घर में करी, अपने दोस्तों में करी, और फिर अपने ऑफिस के कलीग स्टाफ में करी, फिर अपने उस सिचुएशन में जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा फियर होता है। तो इस पैटर्न को याद करना है। पहले हमें पॉज लेना है 1 सेकंड 2 सेकंड का, फिर ब्रीथ लेना है और फिर बोलना है। तो ये एक सिंपल पैटर्न है, लेकिन बहुत मेन पैटर्न है, जिससे कि आपकी काफ़ी हद तक स्टमरिंग ओवरकम हो जाएगी। आज के लिए थैंक यू। मैं आगे फिर स्टेप बाय स्टेप वीडियोस लेके आने वाला हूँ, तो जिससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू।